कि आपने देखा कि कृष्ण विहार में क्या घटना हो चुकी है, उसी के संदर्भ में यहाँ आम जनता भी है। इनसे राय लेते हैं कि इस टंकी के बनने में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है और आज कृष्ण विहार की जनता चढ़ी है। अभी तो बहुत सारी ऐसी टंकियां हैं जहां ये हादसे होने हैं। मैंने अभी आपको एक वीडियो में कहा था कि मैं हादसे आपको 2 और ऐसे ही कारनामे दिखाऊंगा भ्रष्टाचार के। यहाँ पर हमारे कुछ कांग्रेस के, कुछ आम जनता भी है, यहाँ विपक्षी लोग भी खड़े। पहले तो आप सांसद के चुनाव लड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहूंगा इस हादसे को, क्योंकि न तो आप यहाँ आज सांसद प्रतिनिधि रहे, ना आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आप कृष्ण विहार के एक निवासी हो, एक इस जगह के आम नागरिक हो। इस हादसे को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि जो घटना हुई है वो झकझोर करने वाली घटना है। और इस घटना से यह पता लगता है कि प्रशासन और प्रशासन कितनी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। जब यहाँ के स्थानीय नागरिक लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे कि पानी लीक हो रहा है। आज से कुछ माह पहले भी इसकी मरम्मत कराई गई थी, तब ये टंकी का प्रस्ताव भी बना था। तो तमाम यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने कहा कि यहाँ टंकी नहीं लगनी चाहिए। फिर भी पता नहीं नगर निगम द्वारा, तमाम आला अफसरों द्वारा कैसे जहाँ टंकी का निर्माण हुआ, वो स्थिति और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन 2.5 वर्ष पूर्व पहले जो टंकी बनी है, उससे ये साफ साफ प्रतीत होता है कि इस टंकी के बनाने में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार के कारण आपने देखा कि 2.5 वर्ष के अंदर, मात्र 2.5 वर्ष के अंदर वो टंकी धराशायी हो गई। और टंकी ने वहाँ के स्थानीय तमाम 2-3 हमारी जो मातृ शक्तियां उनको उसकी भेंट चढ़ा गई। अभी जांच का विषय है, पता नहीं कितने लोग उसमें घायल हो गए और कितने लोग अभी उसमें मृत्यु हो गई है। मैं धनगढ़ जी आपको यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा, आपको एक चीज बताऊंगा। जब सर्वप्रथम इसमें लीकेज होना स्टार्ट हुआ था, वो फोटो मैंने वायरल किए थे और जनता को और अधिकारियों को भेजे भी थे कि भाई ये टंकी लीकेज हो रही है। उसके बाद एक बार यहाँ पे खंबे चटके उसमें सीमेंट भरा गया, वो वीडियो भी और वो फोटो भी हमने दिखाई। उसके बाद जो बाल फटा था, घरों में पानी भरा था, वो वीडियो दिखाया। और उस टाइम हमने सचेत किया था कि भाई ये पिलर डैमेज हो चुके हैं, ये टंकी अगर जिस दिन पूरी भर दी गई, ये शब्द थे मेरे कि जिस दिन ये टंकी पूरी भर दोगे आप, उस दिन ये टंकी धराशायी हो जाएगी। और टंकी के नीचे खड़े होकर शब्द बोले थे मैंने ये, और मैंने कहा ज्यादा इंतजार नहीं है, यहाँ जनता और प्रशासनिक अधिकारी लास्ट में गिनते, क्योंकि शब्द गलत था मेरा, क्योंकि ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दुख होता है ना जब इंसान के मुख से निकलता है। क्योंकि मैं मीडिया के साथ यहाँ का निवासी भी हूँ, मैं एक आम नागरिक भी हूँ, मेरे भी दर्द होता है, क्योंकि हो सकता है कल को मेरा ही घर होता है। ये आपके दिल की और दुख कर भरी बात कही आपने, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तमाम यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने भी तमाम पत्राचार के माध्यम से इन आला अफसरों को जगाने का काम किया। जिस तरीके से आपने बताया है, उससे जग जाहिर होता है कि शासन और प्रशासन, जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है जो कि कृष्ण विहार में इस कितना बड़ा हादसा हुआ है। इसकी भरपाई करना मैं समझ सकता हूँ बहुत ही नामुमकिन है। जो मृतक परिवार हैं, मैं तो शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, जो मृतक परिवार है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए और उनके परिवार के लिए 1-1 सरकारी नौकरी अतिशीघ्र दी जाए। और यदि नहीं दी गई तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उनकी आवाज को उठाने का काम करेगी और उनकी हर संभव उनके दुख दर्द में उनके शामिल है। अभी मैंने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया है, जहाँ तक यथासंभव है उनकी प्रयास किया जाएगा कि उनकी भी, कांग्रेस पार्टी मांग करूंगा कि उनकी भी आर्थिक मदद की जाए। देखिए, इन्होंने अपना, क्योंकि ये भी यहाँ रेस्क्यू में लगे हुए थे और इनके चोट भी लगी है, और ये उसी में लगी है चोट, ये दिखावा नहीं है, वाकई चोट लगी है। क्योंकि कहते हैं जो कार्य करते हैं उन्हीं के लगते हैं। जब जिसके दर्द होता है जिसके चोट होती है उसी के दर्द होता है, और कार्य करता है तभी चोट लगती है, घर बैठे चोट नहीं लगती है। इसी के साथ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आज के हादसे को लेकर? सर्वप्रथम दीपक जी, मैं सर्वप्रथम तो मैं आपकी उस पूर्व वाली रिपोर्ट पे संज्ञान लूंगा। आपने सालों पहले इस टंकी को लेकर के एक रिपोर्ट दी थी, और मैं धन्यवाद दूंगा कि आप जैसे सच्चे पत्रकार ने पूरी हकीकत इस निर्माण कार्य की खोली थी। और मैं बांके बिहारी से और ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि इतनी बड़ी घटना में कोई हमसे कुछ भी कहे, लेकिन ईश्वर कम से कम लोगों की, इतना तो कम से कम शासन प्रशासन का बनता है कि
तत्काल इनकी मदद। और इससे बड़ा घोर लापरवाही का कोई दूसरा विषय हो नहीं सकता है। मैं अनदेखी करूं, आप अनदेखी करें, कोई तीसरा करे। आपको नहीं लगता है आप इतने वरिष्ठ और घर घर घूमने वाले पत्रकार हैं, इससे बड़ा कोई लापरवाही का उदाहरण हो सकता है? जब ये टंकी बनी उस टाइम हमने बोला, उसके बाद ये सर्वप्रथम जिसमें पानी भरा गया था, जिस दिन पहले दिन इसमें पानी भरा गया, जिस दिन इसमें लीकेज होने लगी, वो रिपोर्ट भी मैंने देखी आपकी, हमने दिखाई। और हमने ये करने बाद उसका पिलर टूट गया, फिर हॉल टूट गया। और उस समय की तत्काल रिपोर्ट के बाद भी किसी का संज्ञान न लेना, ये उसका साक्षात प्रमाण है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मैं भी इस कॉलोनी का वासी हूँ। इन सब लोगों से पूछो, ये खड़े हैं कि क्या स्थिति है। आपकी उस रिपोर्ट के लिए तो मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि इनको उसी समय सजग हो जाना चाहिए था। और अगर ये सजग हो जाते ना, अब मैं बता दूं आपको, वृंदावन में 2 टंकी जो जल निगम द्वारा बनाई गई हैं, वो डैमेज होने की कगार पर, जिस दिन पानी भर दिया उनमें वो गिरेंगी। ठीक है, जो जल निगम द्वारा और भी टंकी बनाई गई हैं मथुरा में, उनका यही स्थिति है कि जिस दिन भरेंगे कुछ महीने में गिरेंगी। अब उसके बाद आ जाते हैं नगर निगम पर। ये तो जल निगम की हैं। अभी आपको एक हादसा और बता दूं, ये तो जल निगम की हैं। अभी नगर निगम द्वारा जो यमुना जी का पानी आप लोगों और हम लोगों को जहर वाला जो दिया जा रहा है, जिसमें बदबू आती है, उस पानी की टंकियां सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं, टूटने की कगार पर हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? यही तो दुर्भाग्य है कि विश्व में डंका बाज रहा है मथुरा का, काय का। और एक बीडीसी से लेकर के और पीएम तक सब भाजपा का है। अब मैं कोई बहाना ले नहीं सकता हूँ कि यहाँ मेरा नहीं है कि वहाँ मेरा नहीं है। एक बीडीसी से लेके, क्षेत्र पंचायत से लेके, जिला पंचायत से लेके, विधायक से, मंत्री से, पीएम से सीएम तक सब भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं क्या बहाना लूंगा, बताओ। अच्छा, एक चीज और कहूंगा, देखिए आपसे भी हम पूछेंगे, कुछ यहाँ महिलाएं भी हैं, क्योंकि मातृशक्ति को भी हम पूछते हैं। सर्वप्रथम में बहन जी ये बताइए, आपका शुभ नाम? निर्मला देवी। निर्मला कहाँ की निवासी हैं? ये कृष्ण विहार है, वो कृष्ण विहार है। कृष्ण विहार के निवासी हैं। हाँ, बिल्कुल मैं सर्वप्रथम आपसे एक चीज पूछूंगा, आज जो हादसा हुआ है इस पर सर पहले क्या कहेंगे आप? बहुत बुरा हादसा हुआ है, सबके लिए बहुत दुखद घटना है। इससे ज्यादा कोई घटना दुखद हो नहीं सकती। आज उनके बच्चे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे, सबके समाज के एक ही बच्चे हैं। आज देखिए यहाँ घटना हुआ है, आज 10 घर छोड़ के हमारे यहाँ भी घटना होने वाली है। आप चल के फेज 3 में आप चल के देखिए, पानी भरा हुआ है टंकी में। हम एप्लीकेशन दे चुके, फाइल भी बन चुकी है। और कम से कम 25 साल पुरानी जर्जर नहीं, 25 साल 2000 की अलॉट हुए हैं आवास विकास के मकान, जबकि जर्जर टंकी खड़ी है। वो लीकेज थी और पानी नहीं भरा गया, उसके बाद टंकी उतरवाई नहीं गई है। और उसमें बड़ी से बड़ी घटना होने वाली है, जो आज यहाँ हुई है, कल वहाँ हुई है। और सुनिए हार्वेस्टिंग बनाया गया है, उसमें हार्वेस्टिंग में कहीं पानी नहीं जा रहा है, वो घरों में पानी आ रहा है, वो बदबू में सड़ रहा है पानी, वो बदबू आ रही है, महामारी फैल रही है हमारे यहाँ। मगर लगातार लीकेज। हेमा मालिनी को हमने जिताया है, हमने वोट दिए हैं, योगी मोदी को हमने दिए हैं, मगर जनता को देखते नहीं है। कहते हैं सरकार बीजेपी की है, किस बात की बीजेपी है? युवकों को खा गए, कहीं पे भी कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। मस्जिद मंदिर में ध्यान है जनता के लिए, राजनीति नहीं, सिर्फ घटना से संबंधित। सुनो बात सुनो, नहीं क्यों हमारे, अरे ये बच्चे मरे हैं, किसके मरे हैं? क्यों? सुनिए, बीजेपी के राज में ये टंकी बनी है, क्यों? और रेतिया से चुनी हुई है। आज इसमें माल अच्छा होता तो टंकी क्यों गिरती? बीजेपी का राज है, 3 साल में 2 साल में टंकी गिरी है, बीजेपी के राज में गिरी है। तो बीजेपी को मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाएगा? आपने कैसे बोल दिया? आज मुद्दा न तो सुनिए बेरोजगारी है, न आज मुद्दा मस्जिद है, आज मुद्दा है ये पानियों की जो टंकियां हैं, जो जनता की जान जा रही है, ये है मुद्दा। आज सुनो कितनी बहनें हैं जो रो रही हैं, छाती पीट पीट के, उनके बच्चे नहीं रहे, किसी के आदमी नहीं रहे, किसी के बीवी नहीं रही है। आप इसको क्या कहोगे? बीजेपी के राज में बनी है टंकी। आप अपनी बताने का
पुरानी टंकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश है। अनु, देखिए मैं आपको एक बार सूचित कर दूं क्योंकि मेरा भी मकान उस जगह पर रहा है। ये BSA कॉलेज रोड इंजीनियरिंग वाले रोड से आती है कृष्ण विहार के लिए जो रास्ता है, इस पर हनुमान बगीची के बराबर में जो कृष्ण विहार है उस पर पुरानी टंकी के नाम से वो जगह प्रसिद्ध है। उस जगह की नगर निगम हाय हाय, 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 नगर निगम हाय हाय। ये है जनता का रोष, ये है जनता का गुस्सा, ये है जनता की पीड़ा। क्या कहेंगे हादसे पे किस माताओं के बेटे, किसी के पति, आप ये समझ लीजिए कि जो जिसकी पीड़ा होती है वही जानता है। ना AC में बैठे इस गर्मी में मरती हुई जनता को वो दुख दर्द जान पाएंगे, ना उनकी पीड़ा को समझ पाएंगे। ये टंकी का कार्य आज से जब स्टार्ट हुआ था, जब ये चालू हुई थी तभी इसमें लीकेज का कार्य हुआ था। इसमें पिलर भी टूटे, लेकिन नगर आयुक्त से लेके ऊपर तक किसी ने नहीं देखी। पर लेकिन हाँ, इसमें टेंडर जारी हुए, कितने घोटाले हुए, कितने क्या क्या हुआ, उस पर कोई नहीं। आज मौन, मरेगा तो जनता का मरेगा, हमारा नहीं मरेगा। जिसके बेटे मरते हैं दर्द उसको होता है, जिसके घर गिरे उसका मुआवजा कौन देगा? नगर आयुक्त देगा, मुख्यमंत्री देगा, प्रधानमंत्री देगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उन बच्चों की जिंदगियां कौन वापस? उसको प्रलोभन दिया कि चलो भाई हम करेंगे सब ठीक। प्रधानमंत्री तो 20-20 लाख रुपए की कीमत लगाते हैं, एक जान की कीमत। अब लगा लो 20 लाख से कितना हो गया? अरे हम 40 लाख दे देंगे, वो हमें एक बच्चा अपना एक बच्चा पैदा करके दो ना। कितने मर गए यहाँ पे, कितने घायल हो गए, अब हमारे यहाँ कितना क्या हो गया? कोई NRCC आया यहाँ पे? कौन आया यहाँ पर? ये महिलाएं मर जाए, जनता मर जाए। एक नाले को साफ होने के लिए मथुरा का एक नाला, खाली एक नाला है मथुरा का, जो कहा कहते हैं कि हमने जमुना जी साफ करी। अरे वो तो खा गए, दिल्ली वाला केजरीवाल खा गया। वो तो हमारे तिलकवीर जी थे जो हमने हमारे BSA का नाला साफ करवा दिया उन्होंने ने, आज तक किसी ने साफ नहीं करवा पाया। देखिए ये है जनता का रोष और हम बार बार इस चीज को आगाह कर रहे थे और हम फिर कह रहे हैं कुछ घटनाएं और होने वाली हैं। मथुरा प्रशासन सचेत हो जाए, अन्यथा इससे भी बड़ा हादसा अभी और होने वाले हैं। कृपया मथुरा प्रशासन जाग जाए। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज, मथुरा।